हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन डबल के ऑफिशियल 3M में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवधारियों में जनन का सारा वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये सारा क्वेश्चन। तो अभी से ही आप लोग याद करते जाइए ताकि आपको आगे दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी हम इस क्लास 12 के वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा 3 यानी 3 क्रोमोजोम आपका, यानी 3 गुणसूत्र या 3 क्रोमोजोम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। तो अलैंगिक प्रजनन संभव होता है, अलैंगिक प्रजनन ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी केचुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा केचुआ। 4 नंबर है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखिएगा मुकुलन ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉइड एक गुणक। 6वां नंबर प्रश्न है निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है। तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। याद कर लीजिएगा इनमें से सभी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो राइजोम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइजोम। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कंद किसका रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है। तो आपका है तना का, ऑप्शन नंबर बी तना का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है। तो नट कहलाता है। क्या फल, क्या कहलाता है, नट, ऑप्शन नंबर सी नट। 10वां नंबर प्रश्न है जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। तो जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है आपका ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा 31, ऑप्शन नंबर बी 31 होती है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है केचुआ प्राणी है। केचुआ प्राणी है तो आपका क्या हो जाएगा एक लिंगी या फिर द्विलिंगी या फिर अलिंगी या फिर नपुंसक। तो केचुआ प्राणी है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी है। ठीक है, द्विलिंगी याद रखिएगा, द्विलिंगी। चलिए 13 नंबर है इनमें कौन सा भाग अगुणित है। तो अगुणित होता है वो आपका प्राग। क्या होता है प्राग। ठीक है, प्राग युग्मनज होता है द्विगुणित, याद रखिएगा। तो प्राग आपका क्या है अगुणित है। चलिए अब अगला प्रश्न है इसमें इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जलकुंभी। चलिए कहता है अगला प्रश्न इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जलकुंभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर है मध चक्र पाई जाती है गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इस बार भी पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्वेश्चन वीवीआई बनता है। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है तो आंतरिक होता है, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक। 19 है सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का उदाहरण है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अदरक। क्या हो जाएगा अदरक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी। 21 है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में, ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी में। चलिए द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष। 23 है बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न, सामान्य
किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टो गेम्स में। किसमें? क्रिप्टो गेम्स में। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टो गेम्स में। चलिए 24 नंबर है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं? तो कायांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कायांतरण। चलिए अब है अगला प्रश्न, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में क्रोमोजोम की संख्या 3 होती है। 3 क्रोमोजोम या 3 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है? तो एकल जनक के द्वारा होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 27 नंबर है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कारण भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक। कौन हो जाएगा? द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्रक। 28, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? क्रिप्टोरोफिली। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोरोफिली। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है तो आपका हो जाएगा विखंडन से। क्या हो जाएगा? विखंडन से। ऑप्शन नंबर सी। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा, पैरामेशियम। अमीबा, पैरामेशियम दोनों में। आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीबा, पैरामेशियम दोनों। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह में। ऑप्शन नंबर ए, 8 माह में। चलिए 34 नंबर है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? अपने जीवन काल में एक बार अपना बांस करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऋतु स्राव चक्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, सभी में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, युग्मक पूछता है तो 23 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अब कहता है, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? अंडपरजक मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन। अब चलिए 39 नंबर है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। चलिए निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक में। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन बाहरी माध्यम में निषेचन मेढक में होता है। 41 है, इनमें किसमें जल माध्यम में से निषेचन होता है? यानी किसमें जल माध्यम के द्वारा निषेचन होता है? तो ब्रायोफाइट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 42 नंबर है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो आपका पपीता हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, पपीता। ऑर्गेम में वृद्धि प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, बुलबिल द्वारा। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो आपका हो जाएगा क्या? घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। चलिए 45 नंबर है, और इस चैप्टर का, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ।